भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित संस्कृति बोधमाला प्रवेशिका परीक्षा का 5वां पाठ। हमारी ज्ञान परंपरा आज हम पढ़ेंगे वेद, शास्त्र, गीता, रामायण सद्ग्रंथों की परंपरा, धन्य ज्ञान विज्ञान विभूषित भारत जननी पुण्यधरा। भारत धर्मों की भूमि है, सभ्यताएं इसकी गोद में पली है। यह वाणी की माता है, पुराणों की दादी है, परंपराओं की परदादी है। विद्वान विचारक इस देश के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं और एक बार दर्शन होने पर, मात्र इसकी झलक मिलने पर उसे शेष विश्व के सम्मिलित शानदार प्रदर्शनों के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। अमेरिका के मार्क ट्वेन ने ये कहा है। भारतीय जीवन दृष्टि व जीवन शैली। भारत विश्व का आदि राष्ट्र है। जगत में भारत एकमात्र राष्ट्र है जो सृष्टि के प्रारंभ से आज तक अपनी विशिष्ट जीवन दृष्टि एवं जीवन शैली के साथ चला आ रहा है। इस अध्याय में हम इसी भारतीय जीवन दृष्टि को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र और उसके निवासी अपनी प्रकृति एवं स्वधर्म के अनुसार जीव, जगत एवं जगदीश को देखते हैं। राष्ट्र के नागरिक जीवन को जिस दृष्टि से देखते हैं वह उस राष्ट्र की जीवन दृष्टि कहलाती है। भारत की अपनी एक जीवन दृष्टि है। इसी जीवन दृष्टि के आधार पर एक जीवन शैली यहाँ विकसित हुई। यहाँ के लोगों का वैसा ही मानस बना, वैसा ही व्यवहार यहाँ होता है। उस व्यवहार के अनुसार और अनुकूल व्यवस्थाएं बनी हैं और इन सब के आधार पर यहाँ के नागरिक का जीवन चलता है। हमारी जीवन शैली का आधार आत्मतत्व है। इस आत्मतत्व को केंद्र में रखकर किया गया व्यवहार और व्यवस्थाएं आध्यात्मिक है। इसीलिए हमारा देश भारत आध्यात्मिक देश है। आइए इस प्रश्नोत्तरों से इस विषय के संबंध में कुछ बिंदुओं को समझने का प्रयत्न करें। प्रश्न: जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से स्वभाव में भिन्न होता है, उसी प्रकार एक देश की प्रकृति दूसरे देश की प्रकृति से भिन्न होती है। वह भिन्नता कितने प्रकार की होती है? उत्तर: यह भिन्नता 2 प्रकार की होती है, बाहरी भिन्नता और आंतरिक भिन्नता। बाहरी भिन्नता रूप, रंग, खान पान, वेशभूषा तथा बोली भाषा की होती है, जबकि आंतरिक भिन्नता स्वभाव प्रकृति की होती है। प्रश्न: सज्जन व दुर्जन व्यक्ति का पता कैसे चलता है? उत्तर: सज्जन व दुर्जन व्यक्ति का पता उसके स्वभाव से चलता है। कोई धनी व आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति स्वभाव से दुर्जन हो सकता है और एक निर्धन व सामान्य दिखने वाला व्यक्ति स्वभाव से सज्जन हो सकता है। अतः सज्जन व दुर्जन का सही पता तो उसके स्वभाव को जानने से ही चलता है। प्रश्न: व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्र जीवन में किन बातों का बड़ा महत्व है? उत्तर: व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में मूल्यों का व उनके स्वभाव का बड़ा महत्व है। प्रश्न: प्रकृति के आधार पर ही व्यक्ति या राष्ट्र का स्वधर्म बनता है। क्या आप जानते हैं कि भारत की प्रकृति क्या है और उसका स्वधर्म क्या है? उत्तर: भारत की प्रकृति आध्यात्मिक है और उसका स्वधर्म संपूर्ण विश्व को ज्ञान देकर श्रेष्ठ बनाना है। जैसे अमेरिका की प्रकृति अर्थ केंद्रित है, इसीलिए उसका स्वधर्म संपूर्ण विश्व में व्यापार करना है और उसी के अनुरूप वहाँ के निवासियों का जीवन व्यवहार होता है। श्री रामचरितमानस प्रसंग। भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व सबसे अधिक है। गुरु हमें जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। श्री रामचंद्रमानस में गुरु की महिमा बताई गई है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मुरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरूज परिवारु। अर्थ: मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी झड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवड जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है।
जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उधर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक। अर्थ, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। श्री रामचरित मानस में श्री राम के परिवार का व्यवहार हमें सीख देता है कि अपने घर के सब काम सेवा भाव, प्रेम, समर्पण और सहयोग से किए जाने चाहिए। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील बिनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल है, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। सेवहि सानुकूल सब भाई, रामचरण रति अति अधिकाई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति है। राम करहि भ्रांतः पर प्रीति, नाना भांति सीखा वही नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ यानी देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने वाले सुख भोगते हैं। अच्छे मित्र के लक्षण। जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को बड़े पर्वत के समान जानने वाला ही सच्चा मित्र है। जिन्ह के असीमति सहजन आई, ते सतकत हठी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल कर सतगुण नीहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण यही है। श्रीमद् भगवद गीता। श्री गीता जी का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा पूछा गया एक प्रश्न है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और हस्तिनापुर के राजा थे। अपने सारथी संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध की संपूर्ण वार्ता सुन रहे थे। संजय द्वारा समय समय पर कुल 41 श्लोक कहे गए हैं। अर्जुन पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धा एवं नायक थे। उनके द्वारा
84 श्लोक कहे गए हैं। इनमें अर्जुन द्वारा जिज्ञासा, प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति भी है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन के सारथी की भूमिका में थे। अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने दिया था। महाभारत में सबसे अधिक 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण की वाणी में है। अधोलिखित श्लोक हमें श्रीमद् भगवद गीता का महत्व बताता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिस्पृताः। महाभारत भीष्म पर्व 43 का पहला श्लोक। अर्थात गीता का ही भली भांति अध्ययन करना चाहिए। गीता स्वयं पद्मनाभ विष्णु भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है? गीता जी में समस्त शास्त्रों का सार समाहित है। आइए श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ अधिक जानें। प्रश्न: श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय एवं श्लोक हैं? उत्तर: श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। प्रश्न: अर्जुन की दुविधा क्या थी और उस दुविधा का निवारण कैसे हुआ? उत्तर: युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। कौरव की सेना में अपने अनेक गुरुओं संबंधियों को देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हो गया एवं गांडीव धनुष नीचे रखकर युद्ध न करने की इच्छा प्रकट करने लगा। वे भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार करते हुए मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन के सभी संशय दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण सभी ज्ञान पक्षों को विस्तार से समझाते हैं। फलस्वरूप अर्जुन युद्ध करना स्वीकार करते हैं। प्रश्न: श्रीमद् भगवद गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है? उत्तर: श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम शब्द है धर्म और अंतिम शब्द है मम अर्थात मेरा। श्रीमद् भगवद गीता जीवन जीने की कला की शिक्षा प्रदान करती है। शिष्य भाव भावना क्यों? बचपन में जीने के तरीकों में से सबसे प्रथम व प्रमुख करने योग्य काम है माता पिता व शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना, उनके बताए अनुसार कार्य सीखना। श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि सीखने के लिए सबसे पहले शिष्य बनना आवश्यक है। जैसे अर्जुन जब युद्ध भूमि पर सोचने की शक्ति खो बैठते हैं, तब श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम, अर्थात मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। हमें जीवन रूपी युद्ध में उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अति ज्ञानवान, गुणवान, बलवान होने के उपरांत भी अर्जुन को उस आपातकालीन पड़ाव पर शिक्षक की आवश्यकता हुई थी। अतः कलयुग के इस कठिन समय में हमें कर्तव्य कर्म का उचित मार्ग दिखाने वाले की आवश्यकता पड़े तो आश्चर्य कैसा। वैसे भी मनुष्य जीवन भर सीखता रहता है और सीखने के लिए एक समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वयं का सर्वगुण संपन्न होना असंभव है। सीखने के प्रारंभिक वर्षों में माता पिता व शिक्षकों के से अच्छा पथ प्रदर्शन कौन हो सकता है? अर्जुन जैसी गतिरोध की अवस्था में पड़ने से पहले ही हमें समस्याओं के समाधान खोज लेने चाहिए। यह तभी संभव है जब दैनिक जीवन में अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते रहे, संशय दूर करते रहे। प्रश्न: शिष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर: श्री गीता जी शिष्य के व्यवहार के विषय में कहती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से और श्रद्धावालभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान होने से मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है।
अतः सरलता, सौम्यता, विनम्रता, श्रद्धा, विश्वास, जानने सीखने की प्रबल इच्छा, अनावश्यक तकों से परहेज की भावना, सदैव जीवंत रखने की शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता प्रदान करती है। यही शिष्य के लिए लाभकारी है, शिष्य से अपेक्षित है। इसके फलस्वरूप सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक कहे हैं? 574। सीखने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? शिष्य बनना। किस मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है? श्रद्धावान मनुष्य को। किस शास्त्र को पढ़ने के बाद अन्य शास्त्रों के संग्रह की आवश्यकता नहीं रह जाती? श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र किसके माध्यम से महाभारत युद्ध की संपूर्ण वार्ता सुन रहे थे? संजय के माध्यम से। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व। श्री गीता जी सारे उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत्। संपूर्ण उपनिषद गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूध दुलने वाले हैं। कुंती पुत्र अर्जुन उस दूध को पीने वाला बछड़ा है। महत्वपूर्ण गीता का उपदेशामृत दूध है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुष ही उसके पीने वाले हैं। भोजन का उद्देश्य। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। मन की शुद्धि में भोजन की शुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण भाग होने के कारण ऋषियों ने इस पर गंभीरता से विचार कर अन्न शुद्धि के लिए यहाँ नियमों का उल्लेख किया है। अर्थ शुद्धि। बेईमानी से दूसरों को धोखा देकर, हिंसा पीड़ा पहुंचाकर, चोरी करके, मिलावट करके, घूस लेकर, घूस देकर, अनिति से कमाए हुए धन से बनाया गया भोजन अशुद्ध होता है। सभी शुद्धियों में से धन की शुद्धि को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन भी तभी पूर्ण शुद्ध होता है जब उनमें से 10वां भाग धन का दान ईश्वर प्रसन्नता के उद्देश्य से कर्तव्य समझकर किया जाए। अन्न के प्रकार। हम सब 4 प्रकार के अन्न का भोजन करते हैं। भगवान 4 प्रकार के अन्न की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, पचाम्यन्न चतुर्विधम। गीता अध्याय 15 श्लोक 14। अर्थात 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अन्न के प्रकार ये है। भोज्य, जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है, जैसे रोटी, पुआ आदि। पेय, जो अन्न पीकर निगला जाता है, जैसा दूध, छाछ, रस आदि। चोष्य, दांतों से चबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है और बचे हुए असार भाग को थूक दिया जाता है, जैसे ईख, गन्ना, आम आदि। लेह्य, जो अन्न जिह्वा से चाटा जाता है, जैसे चटनी, शहद आदि। अन्न पर अति विशेष ध्यान क्यों? सरल भाषा में पूर्वजों ने समझाया है कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी। यह 2 तथ्य विद्यार्थी जीवन के आरंभ में ही समझ व अपना लेना चाहिए। हमारा आहार कैसा हो, उस पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व निर्माण में इसकी विशेष भूमिका है। भोजन के गुण तथा लाभ या हानि। शुद्ध, उन्नत, सूझ एवं निरोगी शरीर के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। सात्विक भोजन के विषय में श्री गीता जी अध्याय 17 में 8, 9, 10 का कथन कहते हैं, आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। अर्थात
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार के पदार्थ सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। इसी प्रकार राजस और तामस भोजन के विषय में अगले 2 श्लोकों में बताया है। यह भोजन कैसा होता है और इसके लाभ या हानि क्या है। कटवलं न लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्ट दुख शोकामय प्रदाह। अर्थात कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेत्यं भोजनं तामसप्रियम्। अर्थात जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट, झूठा तथा अपवित्र है, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। अतः इस प्रकार का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। आहार स्वभाव का परिचायक। आहार की रुचि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव की भी पहचान होती है। हम भी व्यक्तियों को परख सकते हैं, उसी प्रकार अन्य व्यक्ति हमारी परख करने में सक्षम होंगे। अतः इस दृष्टि से भी आहार पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सही जोड़े बनाइए। सात्विक आहार रसयुक्त, चिकना। राजसी आहार तीखा और खट्टा। तामसी आहार रस रहित, बासी। प्रश्न: दांतों से चबाकर खाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? भोज्य। प्रश्न: लेह्य किस प्रकार के भोजन को कहा जाता है? चाटकर खाने वाले को। प्रश्न: पेय श्रेणी के कोई 3 भोज्य पदार्थ कौन से हैं? दूध, छाछ, रस। प्रश्न: दांतों से चबाकर जिसका रस चूसा जाता है वे खाद्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? चोष्य। कर्म संदेश। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कर्म तो करना ही पड़ता है। बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। कर्म के आधार पर ही हमारा भावी जीवन निर्माण होता है। ऐसे कर्म के बारे में गीता हमें यह संदेश देती है: नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणाः। अर्थात तू शास्त्र विदित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। कर्मबोध। कर्म की व्याख्या। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। अध्याय 3 श्लोक 5। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी में सर्वप्रथम कर्म और कर्मयोग का बोध कराया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणिः। अध्याय 2 श्लोक नंबर 47। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अथवा ऐसा कहे कि मृत्यु पर्यंत हमें कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और प्रत्येक कर्म से फल जुड़ा हुआ है। जैसा कर्म वैसा फल। यद्यपि यह विषय इतना सरल भी नहीं है। कर्म का स्वरूप जानना क्यों आवश्यक? कर्म के सिद्धांत की मूल भावना से परिचित होना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण कर्म को जानने के लिए स्वयं कह रहे हैं, साथ ही सावधान भी कर रहे हैं। कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 17।
अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म का सिद्धांत। मनुष्य शरीरधारियों को ही कर्म का अधिकार है, स्वतंत्रता है। पृथ्वी लोक पर मनुष्य प्राणी को छोड़कर अन्य जितने भी चर अचर प्राणी हैं, वे सभी भोग रूपी प्रायश्चित ही कर रहे हैं। केवल मनुष्य शरीरधारियों के लिए ही पश्चाताप, प्रायश्चित, परोपकार, कर्तव्य पालन, पुण्य कर्म, आत्मोत्कर्ष, आत्मोद्धार की सुविधा है। अतः यह जान लेना पर्याप्त है कि ये तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 21 पूर्वार्ध। अर्थात वे जो अच्छे कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को गए थे, उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक पृथ्वी पर पुनः आ जाते हैं। भगवान ने अकर्मण्यता यानी स्थिरता, निष्क्रियता, आलस्य आदि के लिए तो पहले ही चेतावनी दी हुई है। माते संगोत्स्य कर्मणि। सारांश यह है कि अच्छे कर्म करते रहना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। योग का महत्व। ज्ञान और विज्ञान भरे सद्ग्रंथ कहे जीवन की रीत, दिव्य सांस्कृतिक आदर्शों के आगे पूरा विश्व विनीत। वे विषय जिनके कारण भारत की सारे संसार में विशेष पहचान है, योग उनमें से एक है। योग का अर्थ क्या है? योग का सामान्य अर्थ जोड़ना या मिलाना है। जैसे अंकों और संख्याओं का योग, वैसे ही आत्मा से परमात्मा को मिलाना योग है। प्रश्न: हमारे शास्त्रों में योग विषय पर क्या कहा गया है? उत्तर: शास्त्रों में योग के विषय में कुछ सूत्र इस प्रकार है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग कर्मसु कौशलम आदि। प्रश्न: अष्टांग योग के प्रणेता कौन थे? उत्तर: अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि है। प्रश्न: योग के अंग क्या क्या है? उत्तर: योग के 8 अंग है, इसीलिए इसे अष्टांग योग कहा जाता है। ये इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधुष्ट्यावंगानि। पतंजलि योग सूत्र 2 का 29। यम क्या है? अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रहा यमाः। पतंजलि योग सूत्र 2:30। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी किसी की वस्तु न लेना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह यम कहलाते हैं। नियम क्या है? नियम यानी शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। पतंजलि योग सूत्र 2 का 32वां। अर्थात शौच अंदर बाहर की शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। यम नियम की जानकारी के बाद अब हम अष्टांग योग के कुछ और अंगों की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न: आसन क्या है? उत्तर: स्थिर सुख आसनम। 2/46। पतंजलि योग सूत्र: शरीर, मन और आत्मा को शांत, स्थिर और सुखी रखने वाली शारीरिक स्थिति आसन है। स्थिर रहते हुए लंबे समय तक सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठना ही आसन है। प्रश्न: प्राणायाम क्या है? उत्तर: तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिर्विच्छेद प्राणायामः। पतंजलि योग सूत्र 2 का 49वां योग सूत्र: आसन की स्थिर स्थिति में श्वास प्रश्वास, श्वास लेना व छोड़ना की स्वाभाविक गति का नियमन करना प्राणायाम है। वे ग्रंथ जिसमें ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठ बातों का अथाह भंडार है, आइए उनका थोड़ा परिचय प्राप्त करें। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद कितने हैं? वेद 4 है।
चारों वेदों के नाम बताइए। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। पुराण कितने हैं? पुराण 18 है। वेदों के अतिरिक्त भारत के सबसे प्राचीन 2 महाकाव्य कौन से हैं? पहला रामायण, दूसरा महाभारत। वेदों की रचना किसने की थी? वेद भगवान ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए। इनकी रचना करने वाला कोई मनुष्य नहीं, इसीलिए उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। सबसे पहले किस वेद की रचना हुई? ऋग्वेद। यह संसार का सबसे पुराना ग्रंथ है। पुराणों के रचनाकार कौन है? सभी पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। सकल विश्वहित योग का अतुलनीय सहयोग, देश काल सीमा परे हे भारत का योग। प्राचीन भारतीय विद्या के रूप में आज योग की सर्वत्र चर्चा है। पाश्चात्य देशों में भी योग के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई है। स्थान स्थान पर यहाँ हमारे देश से गए हुए योग गुरुओं द्वारा केंद्र खोले जा चुके हैं, जहाँ हजारों विदेशी योग युवतियाँ योग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। योगिक क्रियाओं द्वारा शारीरिक अवयवों को सशक्त, इंद्रियों को नियंत्रित, मन को एकाग्र, भावनाओं को संतुलित, प्राण को अनुशासित और बुद्धि को विवेकशील बनाकर स्वयं को अहंकार, द्वेष आदि दोषों से मुक्त कर आत्मिक निर्मलता प्राप्त कर सकते हैं। योग एक ऐसा विकसित विज्ञान है, केवल शारीरिक व्यायाम मात्र नहीं है। इसकी मुद्राएं तथा आसन जहाँ शरीर को सशक्त, निरोग, सुडौल तथा रोग निरोधक बनाते हैं, वही प्राणायाम, धारण, ध्यान आदि मानसिक एकाग्रता एवं बुद्धि को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। यम नियम आदि का अभ्यास चारित्रिक विकास का आधार है। योग प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अष्टांग योग। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधो अष्टांगानि। पातंजलि योग सूत्र 2 का 29वां। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये योग के 8 अंग है। यम का सामान्य अर्थ है संयम। ये 5 है। अहिंसा, किसी को कष्ट न देना। सत्य, अस्ति, किसी की वस्तु न लेना। ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आसन, आह्वान और ध्यान मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार, मत्स्यासन, पद्मासन, शलभासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन आदि। प्राणायाम, यौगिक श्वसन, शीतली, भ्रामरी, शीतकारी, ब्रह्मनाद, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी आदि प्राणायाम। प्रत्याहार, अपने अपने विषयों के संग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। धारणा, अपने चित्त को किसी निश्चित ध्येय विषय पर एकाग्र कर लेना। ध्यान, श्वास पर एकाग्रता, शरीर की स्थिरता। समाधि, ध्यान की यह उच्च अवस्था जिसमें साधक परमात्मा से एकाकार होने का अनुभव करता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह भारत के योग की विश्व को देन है। व्यक्तिगत जीवन में संकल्प, दृढ़ता, शुभता, एकता, अटल अचल आचार, स्थिर मन मति कर्म ही है संकल्प विचार।
प्रतिदिन बड़ों व गुरुजनों का चरण स्पर्श व सेवा करूँगा। प्रतिदिन योगाभ्यास करूँगा। थाली में खाद्य सामग्री नहीं छोड़ूंगा। जिसे आवश्यकता है उसको निस्वार्थ सेवा प्रदान करूँगा। अपना एक दुर्गुण हटाऊंगा। किसी भी परिस्थिति में अपशब्द नहीं बोलूँगा। व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। श्री राम जी की गुरु भक्ति। भारतीय वाङ्मय। जापान का सारा ज्ञान और चिंतन भारत का ही है। डॉक्टर डी सुजुकी, जापान। भारत शब्द में भा का अर्थ है ज्ञान रूपी प्रकाश और रथ का अर्थ है लगा हुआ। इसलिए भारत का अर्थ हुआ वह देश जो सदैव ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहता है। ज्ञान का साधक होने से ही भारत विश्व गुरु रहा है। हम ज्ञानवान देश के नागरिक हैं। हमें भी ज्ञान साधक बनना है। इसलिए यहाँ हम भारतीय ज्ञान परंपरा के कुछ अमूल्य ग्रंथ रत्नों से परिचित होंगे। प्रश्न, उपवेद कौन कौन से हैं? उत्तर, शिल्पवेद, गांधर्ववेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद। प्रश्न, पुराण कौन कौन से हैं? उत्तर, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। प्रश्न, प्राचीन भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत के मुख्य नायक कौन है? उत्तर, रामायण के भगवान श्री राम, महाभारत के भगवान श्री कृष्ण। प्रश्न, श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास जी। समय समय पर हमारे देश के अनेक पंथ, मत, संप्रदाय भी प्रचलित होते रहे हैं। उनमें से कुछ के संस्थापक महापुरुष हैं श्री गुरु नानक देव। सूर्यवंशियों के महान कुल में गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा संवत 1526 में पंजाब के तलवंडी ग्राम में हुआ। 9 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। बचपन से ही बालक नानक साधु संतों की सेवा में तत्पर रहते थे तथा गरीबों की सहायता करते थे। सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने लंगर की परंपरा चलाई। गुरु नानक साहिब सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी। गुरु नानक के अनुसार आदर्श व्यक्ति वही है जिसमें ब्राह्मणों की आध्यात्मिकता, क्षत्रियों की आत्मरक्षा भावना, वैश्यों की व्यवहार कुशलता एवं शूद्रों की लोक सेवा भावना समन्वित रूप से विद्यमान है। गुरु नानक जी ने अपने जीवन का अंतिम समय करतारपुर साहिब में व्यतीत किया। संवत 1596 की आश्विन शुक्ल दशमी को गुरु नानक देव जी ने अपने देह का त्याग किया। भगवान बुद्ध। लुम्बिनी में माघ पूर्णिमा के पावन दिन 930 वर्ष ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म लिच्छवी वंश के राजा शुद्धोधन एवं माता महामाया के पुत्र सिद्धार्थ के रूप में हुआ। 20 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। 28 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज में उन्होंने गृह त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया। बोध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए। उसके बाद वे सारनाथ आए। बुद्ध ने लोक भाषा में उपदेश दिए ताकि जन सामान्य भी उन्हें समझ सके। बौद्ध धर्म मुख्य रूप से व्यवहार प्रधान धर्म है। गौतम बुद्ध ने सद आचरण को अधिक महत्व दिया। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया। भगवान बुद्ध के उपदेशों को त्रिपिटक ग्रंथ में संकलित किया गया है। महावीर स्वामी। अपने उपदेशों से लोक जीवन को निर्मल बनाने वाले महापुरुष तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन पंथ में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इसी पंथ के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के पावन दिन संवत 800
74 विक्रमी को राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के घर वैशाली नगर के समीप कृष्णग्राम में हुआ। महावीर के अनुसार धर्म का अर्थ ही समता और समरसता है। महावीर ने नारी को तत्कालीन सामाजिक दासता से मुक्त कर पुरुष के समकक्ष होने तथा विकास करने का अवसर दिया। 72 वर्ष की अवस्था में कार्तिक मास की अमावस्या को दीपोत्सव के दिन पावापुरी में इस महापुरुष ने निर्वाण प्राप्त किया। वैज्ञानिक मस्तिष्क चाहे जो खोज कर ले, किंतु वे उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित शाश्वत सत्यों का खंडन नहीं कर सकते। जर्मन विद्वान पॉल डेउसेन, भारत के सदियों से संचित अपार ज्ञान भंडार को समझना है तो हमें अपने प्राचीन वाङ्मय का अध्ययन करना होगा। प्रमुख ग्रंथों का परिचय इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानिए। प्रश्न, वेदों के कितने अंग हैं? उत्तर, वेदों के 6 अंग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। छंदः पादो तु वेदस्य, हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामन्यं चक्षुर्नियुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाधारणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं श्रुतं, तस्मात् सांगमतीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात छंद पैर है, हाथ कल्प है, ज्योतिष नेत्र, निरुक्त है कान, शिक्षा नाक, व्याकरण मुख है, वेद पुरुष के अंग प्रधान। प्रश्न, वेदों के उपांग उप अंग क्या है? उत्तर, दर्शन, स्मृति, पुराण, इतिहास, ऋग्वेद। प्रश्न, आगम और निगम में क्या अंतर है? उत्तर, भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को कहे गए उपासना संबंधी ग्रंथ आगम कहलाते हैं। वेदों से संबंधित ग्रंथों को निगम कहा जाता है। प्रश्न, आगम कितने प्रकार के हैं? उत्तर, आगम 3 प्रकार के हैं। वैष्णव आगम, शैव आगम, शाक्त आगम। प्रश्न, स्मृति ग्रंथ किसे कहते हैं? उत्तर, जिन ग्रंथों में वर्णन आश्रम अवस्था के अनुसार समस्त मनुष्यों के कर्तव्यों तथा अर्थशास्त्र का वर्णन किया जाता है वे स्मृति ग्रंथ कहलाता है। प्रश्न, उपनिषद कितने हैं? उत्तर, प्रमुख उपनिषद 11 है। पहला ईशावास्यम, दूसरा केन, तीसरा कठ, चौथा प्रश्न, पांचवा मुंडक, छठा ऐतरेय, सातवां मांडुक्य, आठवां श्वेताश्वर, नौवां छांदोग्य, 10वां तैत्तरीय, 11वां बृहदारण्यक। कुल उपनिषदों की संख्या 101 या इससे भी अधिक बताई जाती है, किंतु इनमें से अधिकांश अब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए जाने के कारण उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद।